हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज है 21 दिसंबर 2020 और 21 दिसंबर 2020 के जितने भी करंट अफ़ेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस सेशन में डिस्कस करेंगे और उसके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं क्वेश्चन के साथ में, वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ में ये जो क्लास आप लोगों के लिए एसएससी, रेलवे, बैंक एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी आपके करंट अफ़ेयर जहाँ भी आता है, वो क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके साथ-साथ में जो भी साथी पीडीएफ के लिए परेशान रहते हैं, वो साथी हमारा चैनल पाठशाला विद गौरव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग डेली की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है? आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, तो सबसे पहले नंबर पे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ से प्रोवाइड होती रहे। और इसके साथ-साथ में जो भी साथी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करें, उनके लिए पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों की बना दी गई है। अक्टूबर, नवंबर की आपको और दिसंबर की आपको करंट अफेयर पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके साथ-साथ में आप लोग जो रीजनिंग की क्लास पढ़ना चाह रहे हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप लोग ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग उन चीज़ों से सीख सकते हैं जाके, ठीक है? तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न कौन-सा है यहाँ पे होने वाला है। फर्स्ट प्रश्न की बात हो रही है कि गूगल ने निःशुल्क साप्ताहिक कोविड-19 परीक्षण शुरू किया है यहाँ पे। तो अब ज़रा इसको समझ लेते हैं यहाँ पे कि आखिर इस क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन आपके बनेंगे और उस क्वेश्चनों से कौन से आपके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में कौन-सी कंपनी ने साप्ताहिक कोविड-19 जो है, वो परीक्षण की शुरुआत यहाँ पे कर दी है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ध्यान से सभी साथी समझेंगे। कैसे पूछा जाएगा? अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ने साप्ताहिक कोविड-19 परीक्षण अभी हाल ही में शुरू किया है? तो आप सभी का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? गूगल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? और मुझे उम्मीद है कि आप लोग गूगल को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक, समझ में आ गया। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको भी साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है अल्फाबेट इंक का गूगल अपने सभी अमेरिकी कर्मचारियों को घर में मुफ्त और साप्ताहिक कोविड-19 परीक्षण की पेशकश कर रहा है और इसमें 2021 के दौरान वैश्विक स्तर पर लाभ को विस्तार करने की योजना को बना रहा है। कहने का मतलब जो भी उसके कर्मचारी होंगे, जितने भी उसके कर्मचारी होंगे, उन सभी का साप्ताहिक कोविड-19 परीक्षण शुरू किया गया है। तो किसने शुरू किया है? आंसर क्या हो जाएगा? गूगल ने इसका शुरुआत की हुई है। अगर इसकी हम और बात करके गूगल के एक प्रवक्ता ने क्या बताया कि कंपनी ने इस हफ्ते सभी 90,000, ध्यान सभी साथी समझेंगे, 90,000 अमेरिकी कर्मचारियों के लिए लाभ को शुरू कर दिया है। इस पहल ने उन्हें साप्ताहिक घर पर नाक के स्वाब और एक प्रयोगशाला प्रवेश की गारंटी दे दी है। कहने का तात्पर्य क्या, इसमें कितने लोग लाभार्थी होंगे? तो 90,000 जो उसके अमेरिकी कर्मचारी हैं, उसको ये लाभ मिलने वाला है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये गूगल के द्वारा शुरू शुरू किया गया। और ये अगर हम बात करते हैं तो गूगल के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये साप्ताहिक कोविड-19 परीक्षण को है, जो भी उसके कर्मचारी उनके लिए ये सुविधा लॉन्च की गई है। समझ में आ गया? ये पूरी तरीके से कैसा होगा? निःशुल्क होगा। ये भी आप लोगों को साथ में ध्यान रखना है, ठीक है? समझ में आ गया? क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए जो भी कर्मचारी वहाँ पे आ रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरीके से एक से दूसरे के तहत बीमारी को फैलती है, तो इसलिए क्या किया गया है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हो, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, टाटा मोटर्स ने अपनी ग्रो ग्रीन पहल शुरू की यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ने गो ग्रीन पहल की शुरुआत की है? ठीक है, समझ में आ गया। तो आप सभी से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि गो ग्रीन की जो भी हाल ही में शुरुआत हुई है, तो आखिर किसने की है? तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा? टाटा मोटर्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछे तो आपको डिटेल्स में चीज़ों को बताना है और आप लोग जैसे ही क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये याद आ जाएगा कि हाँ, ये मैंने कहीं कहीं तो क्वेश्चन इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? और ध्यान रखिएगा, ये जो आगामी एग्जाम है आपके लिए, ये एज इट इज आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग भी इसको छाप लीजिए अपनी कॉपी में, जिससे क्या हो सके कि उनको आप तैयार कर सकें। तो अब जरा इसके मुख्य फैक्ट को समझ लें। टाटा मोटर्स ने अपनी ग्रो ग्रीन पहल की शुरू करने की घोषणा यहाँ पे की हुई है। इस पहल के तहत क्या होगा, टाटा मोटर्स हर वाणिज्यिक वाहन की बिक्री के लिए हर नए ग्राहक जो अपने वाहन को कंपनी की कार्यशाला में सर्विस के लिए लाएगा, एक पौधा लगाएगी। समझ में आ गया? अभी समझेंगे। इसके साथ साथ यह पौधारोपण का पोषण भी करेगा और ग्राहक को एक प्रमाण पत्र और वाहन के जियो टैग के लिए एक स्थान के स्थान पर लिंक को प्रदान करेगा।
कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी टाटा मोटर्स हैं, टाटा मोटर्स जो आपको पता है कि कंपनी है टाटा, एक तरीके से पूरे इंडिया में पूरी तरीके से छाई हुई है। तो आपको इसके जो टाटा मोटर्स की जो कंपनी है, ये क्या करेगा कि जो भी ग्राहक होंगे वहाँ के, चाहे वाणिज्यिक वाहन होंगे, जो भी वाणिज्यिक वाहन की बिक्री लिए हर कोई ग्राहक आएगा, तो उससे क्या करेंगे, एक पौधा लगाया जाएगा और एक पौधा लगवाया जाएगा और उसकी देखभाल की जाएगी। जो भी वहाँ उनको एक एरिया डिसाइड कर दिया जाएगा और फिर क्या होगा, उनको एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा कि इनके द्वारा, आपके द्वारा ये पौधा को लगाया जा रहा है। ठीक है, तो सभी साथियों को समझ में आ गया। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले जाए, ग्रो ग्रीन की पहला अभी किसने शुरू की, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टाटा मोटर्स इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपका टाटा मोटर्स का क्या है, लोगो नजर आ रहा होगा। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सेशन समझ में आ रहा होंगे। ठीक है, तो ग्रो ग्रीन पहले भी हाल ही में किसने शुरुआत की, तो आंसर क्या हो जाएगा, टाटा मोटर्स इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, जेवर एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंट एयरपोर्ट होगा यहाँ पे। अब जरा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जेवर अभी हाल ही में जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से सभी साथी समझेंगे इसको। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, जेवर एयरपोर्ट का अभी हाल ही में नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, नोएडा इंट एयरपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सभी साथी ध्यान से समझेंगे। अगर आप लोगों को ये एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन छपेगा ये। ठीक है, तो मैं जो आपको टैगलाइन दी हूँ उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहाँ से कोई ना कोई एग्जाम में जरूर ये टपकेगा। तो आप लोग अगर ये एग्जाम में टपकेगा तो आप लोग क्या करने, उसको कैच करने की बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और ये कैसे होगा, अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो चीजें आप लोगों को यहाँ से सीख पाओगे। तो समझ में आ गया, जेवर एयरपोर्ट का अभी हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया, तो उस नाम क्या हो जाएगा, नोएडा इंट एयरपोर्ट यहाँ पे होगा। अब जरा इसकी और हम इसकी फैक्ट की समझ लेते हैं कि आखिर इसमें फैक्ट की बात हो रही तो इसमें और क्या आंसर हो जाएंगे, समझेंगे जरा ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको डिटेल्स में अगर बताने की बात करें तो आप लोगों को एक चीज और पता चल रही होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एनसीआर की बात हो रही, एनसीआर में दूसरा हवाई अड्डा आधिकारिक तौर पर नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाएगा। बात समझ में आ गया, यानी कि जो आपका यहाँ पे बात करें एनसीआर में दूसरा हवाई अड्डा जो होगा वो आधिकारिक तौर पर नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, बात समझ। आगामी हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा के जेवर में स्थित होगा, मतलब आगामी जो आने वाला है वो कहाँ पे स्थित होगा, नोएडा के जेवर में स्थित होगा। ठीक, समझ में आ गया। और अगर इसकी हम बात करते हैं तो ज्यूरिक की बात हो रही, एयरपोर्ट इंटरनेशनल, और उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आधिकारिक लोगो सारस क्रेन का प्रतीक और राज्य का पक्षी का भी खुलासा यहाँ पे किया है। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश का अगर हम लोगों की बात करें तो सारस क्रेन ये क्या राष्ट्रीय इसका पक्षी हो जाएगा और राज्य का जो पक्षी है, इन सभी चीजों को क्या उन्होंने एक तरीके से लोगों के फॉर्मेट में जारी किया है। किसका, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है, तो ये कुछ ये यहाँ पे जो आपको फोटो दिख रही है कुछ इसी तरीके से क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको बनाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप सभी साथियों को यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जेवर एयरपोर्ट का अभी हाल ही में नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि ये पता चले कि आप लोग कितना सीख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ लग रहा है कि हाँ मैं कुछ इस सेशन से कुछ भी सीख पा रहा हूँ, तो आप लोग इसके जरिए कुछ क्या कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, स्वयं सेवकों ने समाचार पत्र ट्रॉली टाइम्स लॉन्च किया। अब जरा यहाँ पे समझेंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में ट्रॉली टाइम्स समाचार पत्र है वो अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया। क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे कि ट्रॉली टाइम्स अभी हाल ही में समाचार पत्र किसने लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं सेवक। अब जरा हम यहाँ पे समझेंगे कि आखिर इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं। जरा सभी साथी ध्यान समझेंगे। कह रहा है कि दिल्ली की सीमाओं के किसानों के आंदोलन ने हिंदी और पंजाबी में 4 प्रति साप्ताहिक समाचार पत्र ट्रॉली टाइम्स की यहाँ पे स्थान दिया है। कहने का तात्पर्य यहाँ कि आप लोगों को पता होगा कि पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है और वो आपका एमएसपी पे चल रहा है, कई सारे और पॉइंट है, उन सभी पे क्या चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है। वहीं पे क्या है कि वहां पे जो स्वयंसेवक लोग थे उन्होंने क्या है समाचार पत्र एक ट्रॉली टाइम्स यहाँ पे लॉन्च किया है।
अब जरा इसको ध्यान से समझेंगे, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये केवल और केवल साप्ताहिक होगा। किसानों के जो वहाँ पे बातें हैं, जो और मीडिया है वो किसानों की बातों को वहाँ तक नहीं पहुँचा रही हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1857 की जब क्रांति हुई थी और उसमें जो किसान आंदोलन साथ साथ में हुए थे, तो उनमें भी कई सारे पत्र वहां पे समाचार पत्र लॉन्च किए थे। उसी तरीके से जस्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा, ट्रॉली टाइम्स अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। या क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है, ट्रॉली टाइम्स जो आपका समाचार पत्र है ये कहाँ पर उपलब्ध किया गया था और इसके साथ साथ में ये क्यों हुआ था। तो किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके उपलक्ष्य में ये जारी किया गया। यहाँ पे अगर बात करें, समाचार पत्र 6 युवाओं की एक टीम की एक परिकल्पना है। मतलब कहने का मतलब 6 लोग यहाँ पे क्या है, मुख्य उद्देश्य से यहाँ पे काम करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसका नाम, अब जरा इसका नाम नंबर दे, इसका नाम क्यों रखा गया। इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसे एक ट्रैक्टर टालीजर द्वारा तैयार किया गया था। समझ में आ गया, इसमें आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ जाता है कि यह क्या होगा, इसका अगर पहला संस्करण की बात करें तो 19 दिसंबर 2020 को ये शुरू किया गया था। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आप सभी साथी क्या करेंगे, इसको एज इट इज छाप लेंगे। ठीक है, जितने आपके क्वेश्चन करंट अफेयर बताए जा रहे हैं ये सब आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ट्रॉली टाइम्स आपका किसने अभी लॉन्च किया, स्वयं सेवक ने लॉन्च किया है। कहाँ पे ये लॉन्च किया, जो जहाँ पे किसान आंदोलन चल रहे थे दिल्ली में, वहां पे इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये देखो कुछ उसके सदस्य हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, और ये देखो ये इस तरीके से लोगो यहाँ पे बना हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपको क्या करना है, यहाँ पे चीजों को ध्यान से समझना है। ट्रॉली टाइम्स इसका नाम हो जाएगा। क्यों रखा गया, क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली से आप लोग समझते होंगे, आई थिंक, मुझे उम्मीद है ट्राली को समझते। जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे जो सामान लादने की एक बॉक्स टाइप का होता है उसको बोलते हैं ट्रॉली। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अब जरा हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ। आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी प्लीज लाइव देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर जरूर करिएगा और नए साथियों को जोड़िएगा और क्लास के बारे में लोगों को बताइएगा। और इसके साथ में अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जरूर, जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि NHAI के अध्यक्ष को 6 महीने का यहाँ पे विस्तार की बात हो रही है। अब जरा हम सभी साथी ध्यान से इस चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी क्या करेंगे, स्टार बना लेंगे। यहाँ पे समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे बात हो रही NHAI के अध्यक्ष को 6 महीने का यहाँ पे विस्तार की बात हो रही है। तो सबसे पहले नंबर पे हम तो इसी को जान लेते हैं, NHAI क्या है। यहाँ पे सभी साथी ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे बात क्या हो रही है, NHAI। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका अगर पूरा नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सभी साथी यहाँ पे बताएंगे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर इसके पूरे नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप सभी साथी अगर साथी जो नोट कर रहे हैं वो साथ में नोट डाउन भी करते, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन उसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कैसा भी बन सकता है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, या हिंदी में जो लिखना चाहे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि इनके जो अध्यक्ष थे उनको 6 महीने को और आगे बढ़ा दिया गया। तो पहले नंबर पे तो ये जानेंगे आखिर इसके अध्यक्ष थे कौन। तो आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा, सुखवीर सिंह संधू यहाँ पे। ठीक है, आप सभी साथी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुखवीर सिंह संधू। और ये जो फोटो में आपको नजर आ रहे हैं ये कौन है, सुखवीर सिंह संधू यहाँ पे। तो इनका अभी हाल ही में क्या किया गया है, ये अध्यक्ष थे किसके, NHAI के, उसका इनको विस्तार बढ़ा के क्या कर दिया, 6 महीने का इनका विस्तार को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब जरा इनके और फैक्ट के साथ बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है संधू उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं ये। ठीक है, समझ में आ गया, ये IAS अधिकारी हैं। यहाँ पे अगर और बात करते हैं तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति की समिति ने संधू को अध्यक्ष NAHI MORT के केंद्रीय प्रयुक्त के कार्यालय के विस्तार को 21 जनवरी 2021 से 6 महीने की अवधि के लिए यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो अभी अगर बात करें तो 21 जुलाई 2000 तक की मंजूरी मिल गई इनको है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप जरा आगे समझ लेते हैं। यहाँ पे हैं
यहाँ पे अगर आपसे आप देखो, अगर फैक्ट में आपसे पूछा जाएगा तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि ये इनका जो विस्तार है वो कब से कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आप सभी साथी यहाँ पे क्या बताएंगे, इनका जो विस्तार है वो 21 जनवरी से लेके और कब तक कर दिया गया, 21 जुलाई तक के लिए। ठीक है, तो 6 महीने का इनका विस्तार बढ़ा दिया गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा होगा। जो साथी नोट डाउन कर रहे हैं वो कॉपी में नोट भी करते चलें, और अगर इसके साथ साथ में जो भी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। ये भी आपको फोटो है, ये आपको समझ लेंगे। यहाँ पे सुखवीर सिंह संधू या क्या है, इनका विस्तार बढ़ा दिया गया है। आगे जरा बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या हो रही है, अमित पंघाल ने बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक यहाँ पे जीत लिया है। इसको भी आप लोग क्या करिए, बिल्कुल पूरी तरीके से छाप लीजिए। आगे आगामी जो एग्जाम है ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, समझेंगे जरा ध्यान से। यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए अमित पंघाल, ध्यान से सभी साथी समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कैसे बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले का नाम क्या है। यहाँ पे समझ में आया, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, अमित पंघाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और ये जो ये फोटो नजर आ रही है ये किसकी है, अमित पंघाल की। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपको कुछ इस तरीके से चीजें क्या आप लोगों को समझनी है। ठीक है, यहाँ पे सभी साथियों को समझ में आ गई होगी। तो अमित पंघाल को अभी बॉक्सिंग विश्व कप चैंपियन में, यानी कि किसकी बात हो रही है, पदक को इनको जीत लिया है। अब जरा इसके मुख्य फैक्ट को भी साथ में समझ लेते हैं। यहाँ पे इनके मुख्य फैक्ट क्या क्या हो जाएंगे। यहाँ बात हो रही है विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक के विजेता। अब देखो, इनको पहले रजत पदक विजेता ये रह चुके हैं। मुक्केबाज अमित पंघाल ने जर्मनी में कोलोन विश्व कप में अपना अंतिम मुक्केबाजी लड़े बिना स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान से सभी साथी को रट लेना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। पंघाल ने 52 किलो वर्ग के फाइनल में जर्मनी के अगस्टी टैटट को यहाँ पे वर्क ओवर यहाँ पे दिया था। तो ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता कि किसको वर्क ओवर दिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, टैटरियन ने वर्क ओवर यहाँ पे दिया था। अगर यहाँ पे बात करें अनुभवी मुक्केबाज सतीश कुमार ने, आप लोगों को यह भी क्वेश्चन याद रखना है कि अनुभवी मुक्केबाज सतीश कुमार ने 91+ किलोग्राम के वर्ग में रजत पदक जीता है। तो अगर स्वर्ण पदक की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, अमित पंघाल हो जाएगा। अगर आपसे रजत की बात करें तो क्या हो जाएगा, सतीश कुमार यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। आप लोग इसको जरूर नोट डाउन जरूर करते चलें, जिससे कि क्या होगा कि आप लोग जब आपके आगामी एग्जाम लगे होंगे, या देखो जो भी साथी यूपीएसआई और यूपी लेखपाल और या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी के रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए सुपर टेट में तो ये 30 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो सभी साथी आप लोग इसको ध्यान समझिएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आप लोगों को इस सुबह के मॉर्निंग के 30 मिनट तो आपको करंट अफेयर के निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या हो रही है, इसको भी साथ में समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या हो रही है कि वन वेब ने भारत में हाई स्पीड इंटरनेट की योजना बनाई है। तो अब क्वेश्चन कैसे किस तरीके से पूछा जाएगा, जरा समझ लेते हैं। अभी हाल ही में भारत में हाई स्पीड, क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको जरा समझ लेते हैं। अभी हाल ही में भारत में हाई स्पीड इंटरनेट की योजना अभी हाल ही में किसने बनाई है, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, वन वेब यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन किस तरीके एग्जाम में पूछा जाएगा, अभी हाल ही में भारत में हाई स्पीड इंटरनेट की योजना कौन सी कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, वन वेब आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो आपको लोगो नजर आ रहा है ये किसका है, वन वेब का यहाँ पे लोगो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा आगे हम लोग इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको भी साथ साथ में डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है वनवे भारत ने 2022 के मध्य तक उच्च गति का इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की योजना यहाँ पे बना ली है। तो अगर इसकी और बात करते हैं तो कंपनी ने 18 दिसंबर 2020 को रूस में बोस्टोचनी कोस्मोडॉट के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है, जिससे इसके कुल उपग्रहों की संख्या 110 यहाँ पे हो गई है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वनवेव ने अभी हाल ही में जो उपग्रह लॉन्च किए हैं तो टोटल उपग्रह इसके कितने हो गए हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 110 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें, वन वेव की योजना है ये वैश्विक मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर उच्च गति के साथ साथ मतलब हाई स्पीड कम विलंबता ब्रॉडबैंड सेवाओं को वितरित करने के लिए अपनी योजना के हिस्से के रूप में कुल 648 लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। इसका या पूरा नाम क्या हो जाएगा, LEO।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। ये कितने बनाए जाने वाले हैं, तो ये 648 यहाँ पे बनाए जाने वाले हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो अभी हाल ही में भारत में हाई स्पीड इंटरनेट की योजना कौन बना रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सभी साथी यहाँ पे आंसर को बता सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बनवेव जो कंपनी है वो अभी हाल ही में इस चीज की योजना बना रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि 22 दिसंबर से शुरू होगा IISF 2020 का आयोजन। अब जरा इन सभी साथियों को समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है यहाँ पे। ठीक है, IISF की अगर हम बात करें तो आप लोगों को चीजें केवल इतना याद रखना है, IISF क्या कभी कभार देखो क्या होता है, आपने पढ़ा तो इतना सारा होता है और इतना सारा पढ़ने के बाद में क्या होता है कि आपको चीजें वहां पे नहीं आती हैं। उसका रीजन केवल इतना होता है कि आप लोग पढ़ लेते हो और रिवीजन करने का आपको टाइम नहीं मिलता। आप सोचते हो यहाँ से ये पढ़ लें, यहाँ से ये पढ़ लें, लेकिन मेरा मेरा मानना है कि आपने जितना भी पढ़ा है उसका आप रिवीजन जरूर करिएगा। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही, IISF की। तो IISF की यहाँ पे पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप सभी साथी यहाँ पे समझ में आ गया होगा, IISF का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यहाँ पे हो जाएगा। मतलब पूरी तरीके से साइंस की यहाँ पे बात हो रही है और कहाँ पे वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका अभी हाल ही में आयोजन किया गया, वो कौन सी तारीख को किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 22 दिसंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जरा क्या करते हैं, इसके मुख्य फैक्ट को साथ में समझ लेते हैं। देखो होता क्या, अगर आप वन लाइनर की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम में अगर आप वन लाइनर एग्जाम कर रहे हैं तो आपको क्या होता कि क्वेश्चन आप नहीं फंसा पाओगे करंट अफेयर के। लेकिन अगर आपने पूरे डिटेल्स में क्वेश्चन को पढ़ा है और पढ़ने के बाद में उसको आपने रिवीजन किया है, तो मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आपका करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अभी हाल ही में IISF का अभी आयोजन शुरू हुआ है, तो वो कब से शुरू हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा 22 दिसंबर से ये शुरू हुआ है। अगर आपसे पूछ ले IISF का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब जरा क्या करते हैं, इसके मुख्य फैक्ट को साथ में समझ लेते हैं कि आखिर इसके मुख्य फैक्ट या इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हो जाएंगे। यहाँ पे वर्चुअल प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। 22 दिसंबर 2020 से इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का आयोजन यहाँ पे होने जा रहा है। अगर इसकी और बात करते हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित होने वाला सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव होगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे बड़ा आयोजित होने वाला विज्ञान महोत्सव कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा IISF यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसकी अगर हम और बात करते हैं, 2020 के त्योहार का केंद्रीय विषय क्या है, मतलब इसकी थीम की बात हो रही है। मैंने बताया कि थीम से रिलेटेड आपको सभी चीजें याद रखनी है। तो क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। इस तरीके की चीजें आप लोगों से एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं। इसको अभी आप लोग नोट कर लें और एग्जाम से पहले एक बार आप लोग जरूर इसको प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, आगे जरा समझते हैं। इस महोत्सव का जो समापन है वो 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर होगा। तो ये कब से शुरुआत होगा, ये 22 से इसकी शुरुआत होगी और ये 25 दिसंबर तक यहाँ पे चलने वाला है। तो ये सभी साथी इसका ध्यान रखेंगे। कौन सा, IISF का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यहाँ पे हो जाएगा। इसकी अभी हाल ही में शुरुआत की है, कब से शुरुआत होगा 22 दिसंबर से, कब तक चलेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 25 दिसंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसकी थीम पूछ ले तो आंसर क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। ठीक है, और ये जो 25 दिसंबर को क्या है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के जन्मदिन पर यहाँ पे इसको समापन किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से चीजें आप लोगों को तैयार करनी पड़ती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या हो रही है, जरा इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि 51वें IFFI के लिए फिल्मों का चयन यहाँ पे किया जा रहा है। अब जरा इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। सभी साथी समझेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझेंगे क्या है, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। अब पहला तो क्वेश्चन आपसे यहीं से बन जाता है कि सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, प्रकाश जावड़ेकर। और ये जो फोटो में आपको नजर आ रहे हैं, ये फोटो में जो नजर आ रहे हैं, ये कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। अगर हम यहीं पे फोटो की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ये अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये फोटो में नजर आ रहे हैं, ये कौन है, रामनाथ कोविंद, यहाँ पे जो क्या है, भारत के राष्ट्रपति हैं। अगर इस फोटो की बात करें तो इनको तो शायद ही कोई ना पहचानता हो, ये है भारत के प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी।
ठीक है, पूरी बात मुझे उम्मीद है कि मैंने फोटो के द्वारा आपको 3 क्वेश्चन को तैयार करवा दिया। ठीक है, अगर पूछे सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश जावड़ेकर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति कौन है तो आंसर क्या आ जाएगा? रामनाथ कोविंद आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रधानमंत्री। और क्वेश्चन है, मैंने एक लोग क्वेश्चन आप लोग और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तब भी आपके प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको को रिलेट करके हमेशा तैयार करना चाहिए। एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन जिस दिन बनाने लगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये आपका 91वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय पैनोरमा 23 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों का चयन यहाँ पे करा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? पूरी बात यहाँ पे सभी साथियों को समझ में आ गई होगी। यह आयोजन जो है ये गोवा में जनवरी में होगा। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, IFFI के लिए जो फिल्मों का चयन हो रहा है ये आपका कहां पर हो रहा है तो आपका सभी का आंसर क्या आ जाएगा? गोवा आ जाएगा। ये कब से शुरुआत हो रहा है तो ये जनवरी में होगा। कौन से नंबर का हो रहा है तो आपका क्या आ जाएगा? 51 में यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुछ सीख रहे होंगे, और जो साथी लाइव देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा और नए साथियों को जरूर जोड़िएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जरा हम इसकी और बात कर लेते हैं। फीचर फिल्मों में खंड में चुनी गई 23 फिल्मों में हिंदी फिल्में सांड की आंख, छिछोरे, मराठी फिल्म प्रभास, संस्कृत माई और आदि का नाम शामिल है। तो यहाँ पे आप लोगों से कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये एक तरीके से जो सांड की आंख मूवी है ये एक तरीके से मोटिवेशनल मूवी है और स्पोर्ट मूवी बनी है। तो जिन साथियों ने नहीं देखी एक बार इसको देखें जाके। ये महिलाओं के प्रति है कि वहाँ पे कैसे लोग, वहाँ पे हरियाणा की स्टोरी है कि वहाँ पे किस तरीके से महिलाओं की जो स्थिति होती है, लेकिन अगर उनके अंदर करने का, जीतने का जज्बा है तो वो किस तरीके से अपना देश में नाम रोशन करती हैं। ठीक है, तो ऐसी मूवी आप लोगों को भी साथ में देखनी चाहिए, जिससे कि क्या होता कि आपके अंदर एक मोटिवेशन जो होता है वो सेल्फ मोटिवेशन निकल के आता है। ठीक है, तो 2 मूवी हैं यहाँ पे, छिछोरे की बात हो रही है और इसी तरीके से अगर छिछोरे भी आपने नहीं देखी तो देखिए जाके। यहाँ भी आपके स्टूडेंट लाइफ में दिखाया गया है कि किस तरीके से चीजें होती, किस तरीके से लोग सीखते हैं। सीखने के बाद में जब जॉब लगती है, जॉब लगने के बाद आपको जो पुरानी यादें होती हैं, वो जो आप जब क्लासमेट्स में तो क्या क्या चीजें होती हैं, इन सभी चीजों को इस फिल्म में फिल्माया गया है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इन मूवी को आप लोग देखिएगा, जहां से आप लोग कुछ ना कुछ मोटिवेशन और कुछ ना कुछ आप लोग सीख के जरूर आएंगे। ठीक है, और अगर यहीं पे मराठी फिल्म की बात करें तो ये प्रवास हो जाएगी, और संस्कृत की बात करें तो माई नमो यहाँ पे आदि फिल्मों को रखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि IIF में कौन हिंदी फिल्म में कौन सा चयन किया गया है तो आंसर क्या आ जाएगा? सांड की आंख और छिछोरे मूवी है। और छिछोरे मूवी तो आपको इसलिए भी और देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो क्या नाम, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी उनका नाम क्या था तो आप लोगों, शायद ही, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सभी लोग उनको जानते हो, तो सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, तो आप लोग उनको देखिए, उनकी एक्टिंग को देखिएगा, उन चीजों को सीखिएगा कि कितना बंदा वो स्ट्रगल था, किन चीजों को कैसे कैसे, और एक बिहार से निकल के छोटे से राज्य से निकल के, और वो सोचो कि उसने कहाँ तक अपना नाम कमा लिया। ठीक है, समझ में आ गया? तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है इसका राइट आंसर सभी साथियों को पता चल गया होगा। 51वें IAF का फिल्मों का चयन यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, प्रधानमंत्री ने एसोचैम फाउंडेशन वीक का यहाँ पे संबोधित किया है। यहाँ पे सभी साथी यहाँ ध्यान से समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या हो जाएगा। अब जरा हम समझ लेते हैं यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है एसोचैम की। ठीक है, एसोचैम की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप सभी साथियों को इस तरीके से भी ध्यान रखना है, इसको एसोचैम हम लास्ट में बोल देते हैं। तो एसोचैम का अभी हाल ही में फाउंडेशन वीक को संबोधित किया, तो वो किसने? मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे। अब जरा इसको भी हम इसके मुख्य फैक्ट को साथ में समझ लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसोचैम का फाउंडेशन वीक 2020 का मुख्य भाषण यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो अगर इसकी हम और बात करते हैं, इन्होंने श्री रतन टाटा को एसोचैम के इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी प्रदान किया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड अभी हाल ही में किसको प्रदान किया गया? देखो, एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन से कम 4 से 5 क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो को आप लोग स्किप तो बिल्कुल ना करिएगा। हो सकता है
अगर आप लोग अगर आप लाइव क्लास के बाद में अगर देख रहे हैं अगर ऑफलाइन वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग उसको स्पीड को बढ़ा के देखिएगा, लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। मेरा मतलब ये होता कि आपको कम समय में चीज़ों को मैं डिटेल्स में सिखा सकूं, मेरा केवल एक ही उद्देश्य रहता है, ठीक है। हाँ, जैसा कि एक एक बात आप लोगों को और बता देना चाहता हूं, जो 19 और 20 है, जिन साथियों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि आपका 19 और 20 का जो जेल वाटर का एग्जाम हुआ है, यूपी पुलिस का जेल वाटर का एग्जाम हुआ है, उसमें से जो कई सारे बच्चों ने मेरे पास मेल भी किया है, कई सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया कि आपका सर रीजनिंग का एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर इंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड की बात होगी तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रतन टाटा को यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। ये अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये समझ में आ गया। आगे जरा समझते हैं। यहाँ पे भारतीय उद्योग केंद्र के लिए ज्ञान का केंद्र का यहाँ पे बना दिया गया, तो ये भी सभी साथियों को, मुझे उम्मीद है कि सभी साथियों को सेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता, और इनको तो शायद ही कोई पहचानता हो, ठीक है, समझ में आएगा। इसको कोई भी हो ऐसा जो ना पहचानता हो। ये कौन है, नरेंद्र मोदी। और अगर इनकी हम बात करें तो यही नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। अगर नीति आयोग की हम बात कर लेते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष क्यों कौन होंगे, आपके हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, नीति आयोग की अगर हम बात करें तो वो आंसर क्या आपका आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर आपसे सीईओ की बात करें तो कौन हो जाएंगे, सभी साथी यहाँ पे बता देंगे, सीईओ कौन होंगे, अमिताभ कांत वाजपेयी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहे हैं। आप लोग करते क्या, उनको चीजों को पढ़ते रहते हो और रिवीजन आप लोग नहीं करते हो, ठीक है। इसके साथ साथ में जो भी साथी इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं और आपने अगर अंत तक वीडियो को देखा है, तो आप सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली की अपडेट यहाँ से मिलती रहे। और इसके साथ साथ जो पास में आपका बेल आइकन है, वहां भी आप उसको प्रेस कर लेंगे, जिससे कि जैसे कि जब कोई वीडियो अपलोड करूंगा, जैसे कोई आपको नोटिफिकेशन, जैसे कोई वीडियो, तो आपके पास यूट्यूब जो है वो नोटिफिकेशन सेंड कर देता कि हाँ भाई, इस चैनल के माध्यम से आपका ये वीडियो अपलोड हो गया है और इसकी आप लाइव क्लास को देख सकते हैं। तो इन सभी चीजों को अभी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका कोई इसमें चार्ज नहीं लग रहा है, ठीक है, आपको केवल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये लाइक करना आपको लोगों को काम, तो बहुत से पहले नंबर पे आप लोगों का काम है, आप लोग लाइक करिए। लाइक से ये बनता है कि कुछ चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं उन चीजों को लोग समझ पा रहे हैं। लाइक से ये पता चल रहा है भाई, आप ना तो आप लोग मुझे देख रहे हो ना, मैं आपको देख रहा हूं, तो उसमें होता क्या, इस लाइक से पता चल जाता है कितने सारे लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, जो मैं मेहनत यहाँ पे कर रहा हूं। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर जरूर करिएगा, जो भी आपके फ्रेंड है, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, वहां पे आप लोग जरूर शेयर करिएगा, लोगों को जोड़िएगा, लोगों को क्लास के बारे में बताइएगा, ठीक है। और आपको आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, क्या आप लोग कुछ सीख पा रहे हो या आप कुछ नहीं सीख पा रहे हो। कोई भी आपको डाउट्स हो तो वो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ में आप लोग कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर है, आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ भी आप लोगों की डेली अपडेट, कुछ जानकारियां हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। और आप जैसे ही सर्च करेंगे पाठशाला विद गौरव, और अगर साथी डायरेक्ट लिंक के द्वारा जुड़ना चाह रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, फेसबुक की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक, ट्विटर की लिंक, और आपकी जितनी भी लिंक्स हैं वो सभी आपके प्रोवाइड करा दी गई हैं। आप लोग डायरेक्ट जाइएगा और वहां से सर्च करने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन ये पसंद आया होगा, और आप लोगों की, मुझे ये भी उम्मीद है, आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी, ठीक है। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए, आप लोगों की मेहनत को देखते हुए, आप लोगों की इतना प्यार सपोर्ट देखते लिए, आप लोगों के लिए 28 तारीख का जो एग्जाम लगा हुआ है, उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर का पूरा सेट लेकर आ रहा हूं, जिसमें आप लोगों को बहुत भारी संख्या में लाइव क्लास को देखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो आप लोगों की केवल लाइव क्लास ही रहेगी, वो ऑफलाइन क्लासेस नहीं रहेगी, ठीक है। तो इन सभी साथियों को आप लोग पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जो भी साथी रेलवेंट टीपीसी वाले हैं, तो उनको इस बार जो मैंने टैगलाइन दिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो वो मेहनत आप लोगों को साथ में करनी ही पड़ेगी, ठीक है। जो आपने सपना देखा है उसका पूरा, तो आप पूरा, आपको जो आपने सपना देखा उसको पूरा कराने की मेरी जिम्मेदारी अब होती है, ठीक है। बस आपको जैसे बताएं वैसे आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, और बस एक ही चीज़ है कि हमेशा पढ़ते रहिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, अपने से बड़ों का सम्मान करिएगा, ठीक है। मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। जय हिंद।